नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनीष दागा कॉटन गुरु से। आज हम 20 अप्रैल 2020 में हैं। लॉकडाउन को करीब करीब एक महीना हो जाएगा कुछ दिनों में। क्या हुआ इन दिनों में और क्या होने वाला है आगे, तो हम इस विषय में कृषि, कपास और टेक्सटाइल के संदर्भ में बात करेंगे। कपास की अगर हम बात करें तो भारत में 2019-20 के सीजन में करीबन 355 से 360 लाख गांठ की फसल होने की उम्मीद है। एक गांठ का वजन होगा 170 किलो। यह क्रॉप लास्ट ईयर के मुकाबले करीबन 10% ज्यादा है। क्रॉप तो ज्यादा है तो किसान खुश होना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि किसान को इस साल अच्छे भाव नहीं मिले हैं। कपास में सरकार की जो MSP है या जो सरकार का जो सपोर्ट प्राइस है वही ऊंचा रहा है और प्राइवेट व्यापारियों के भाव करीबन 10% से कम रहे हैं। इसी कारण करीबन 30% कपास भारत में इस वर्ष सरकार ने यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीदा है। 30% ऑफ इंडियन क्रॉप हैज बीन परचेज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज दिस ईयर अंडर MSP। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है और मेरे ख्याल से हिस्टोरिक है। आज तक गवर्नमेंट ने 1 करोड़ बेल का स्टॉक भारत में कभी नहीं किया है, जो इस साल किया है। करीबन 90 लाख गांठ सरकार के पास इस साल की खरीदी हुई है और 8 से 9 लाख गांठ गत वर्ष की उनके पास स्टॉक है। तो ये है फसल के बारे में। आज हम क्रॉप की पोजीशन के बारे में बताएं तो किसानों के पास करीबन 10 से 15% कपास अभी भी बेचना बाकी है। उनके घर में रह गया है लॉकडाउन की वजह से। सरकार की खरीदी बंद है, मंडियों में भी कपास नहीं आ रहा था और जिनिंग फैक्ट्री भी बंद थे। इसी वजह से ये स्टॉक रह गया है। किसान बहुत उम्मीद में है कि CCI की खरीदी जल्द से जल्द शुरू हो ताकि ये कपास का स्टॉक वो निकाल पाए। दूसरी तरफ कलेक्टर्स जो हैं वो अभी भी कपास की खरीदी को परमिट नहीं कर रहे हैं, ऑफकोर्स सेफ्टी रीजंस की वजह से। तो कॉटन गुरु का सभी कलेक्टर्स से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप एटलीस्ट प्रति घंटे 4 से 5 किसानों को कपास खाली करने की अनुमति दीजिए, तो दिन में कम से कम 40 से 50 किसान अपना कपास का लोड कम कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 15-20 दिनों में खरीफ सीजन के लिए किसानों की खरीदी शुरू होने वाली है। कपास की जो बुआई है नॉर्थ इंडिया में मई महीने में और दूसरे भारत के राज्यों में जून महीने में शुरू हो जाती है। तो उसके लिए कपास और खत किसान को खरीदने पड़ेंगे। पैसे तभी आएंगे जब ये कपास का स्टॉक वो निकाल पाएंगे। तो कलेक्टर से विनती है कि प्लीज हमारी इस सूचना को माने और किसानों को अपना स्टॉक निकालने का एक अवसर दे। दूसरी तरफ जिनिंग मिलों की हालत ये है कि इस बंद लॉकडाउन के पीरियड में ही रुई के भाव 6 से 8% कम हो चुके हैं। करीबन 8 से 10% की इस ओवरऑल मंदी में जीना राज पिस गए हैं और आज अभी लॉकडाउन खुल भी जाता है तो जो माल उनके पास लॉकडाउन से पहले पड़ा था वो आज 10% से कम में बिकने वाला है। स्पिनिंग मिलों की ये हालत है कि कुछ दिवाली के बाद के समय से जो उनके यार्न के बाजार थोड़े इम्प्रूव होते लग रहे थे, एक्सपोर्ट भी अच्छे खासे शुरू हो गए थे, वो सब अब रिवाइज हो जाएगा। एक्सपोर्ट जल्द नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे स्पिनिंग मिल के कंटेनर्स विदेशों में रुके पड़े हैं और जो ऑर्डर्स उनके हाथ में हैं या तो वो कैंसिल हो जाएंगे या तो वो बहुत बुरी तरह रिवाइज हो जाएंगे। ये लॉकडाउन के बाद होना दिख रहा है। ये तो लॉकडाउन खुले उसके बाद की बात है। साउथ अमेरिका में और यूरोप में बहुत सारे देशों ने मई एंड तक लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है। तो ये चैलेंज आने वाला है स्पिनिंग मिल से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यार्न हो, कपड़ा हो या फिर फैब्रिक हो। तो ये स्पिनिंग इंडस्ट्री के हालात है। कृषि में मैंने बताया खरीफ सीजन शुरू होने वाली है और पैसे इमीडिएट लगने वाले हैं। अब कोरोना का क्या इफेक्ट है? लोग बोलते हैं कि कोरोना के बाद क्या होगा, ये बताइए। हमारा ये कहना है कि कोरोना में क्या हो रहा है। अभी तो लॉकडाउन खत्म भी नहीं हुआ है। लॉकडाउन के अंदर क्या हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। डिमांड बिल्कुल कम हो चुकी है। एक वर्ल्ड एवरेज में 30 to 40% नॉन इसेंशियल आइटम्स में डिमांड कम होने का इस साल एनुअल अनुमान है। तो इमीडिएट में तो 60 से 70% डिमांड कम हो जाएगी, ये तय है। तो चैलेंजेस किन किन इंडस्ट्रीज के आने वाले हैं?
टेक्सटाइल्स की हम बात करें तो जिन कंट्रीज ने चाइना के साथ किसी भी तरह के संबंध रखे हैं उनको डेफिनेटली चैलेंज आने वाले हैं, या वो इंपोर्ट करे हैं या एक्सपोर्ट करें, बिकॉज सभी देशों की चाइना की तरफ की जो घृणा है साफ दिख रही है। दूसरे उन इंडस्ट्रीज को बहुत चैलेंजेस आएंगे जिनके एक ही लोकेशन पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज ये सोशल डिस्टेंसिंग कुछ दिनों तक रहने वाला है, हो सकता है कुछ महीनों तक रहे, हो सकता है 1 साल तक रहे। तो कम एरिया में ज़्यादा लोग अब काम नहीं कर पाएंगे और बहुत सारा ट्रैवल भी नहीं हो पाएगा। तो इन इंडस्ट्रीज को हमें लगता है कि कुछ रिविजन इमीडिएटली करना पड़ेगा जो ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, स्पेशली चाइना के साथ, और जो कम एरिया में बहुत सारे लोग को एम्प्लॉय कर रहे हैं। नॉन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम बात करें तो ऑयल इंडस्ट्रीज या ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज तो फायदे में है, पर सामने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है, ट्रैवल टूरिज्म है, इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें आते दिख रहे हैं और 1-1.5 साल तक इनमें से निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अवसर किनके लिए है? हु हैव गॉट द एडवांटेज? तो सबसे बड़ा एडवांटेज फार्मा कंपनी के लिए है, हेल्थ केयर में जो है उनके लिए है, और टेक्सटाइल्स में जो भी एंटी माइक्रोबियल और जो भी इस तरह के टेक्सटाइल्स बना रहा है जो वातावरण के अनुकूल होंगे, रोग प्रतिकारक होंगे, उनके लिए एक अच्छा समय आता दिख रहा है। ऐसे स्टार्टअप्स जो ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म बना के देते हैं और ऑनलाइन इवेंट्स और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय हमें दिख रहा है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी साफ नजर आ रही है। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से हमारी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो ऐसा है कि हमारा सब लोड गवर्नमेंट उठा ले और फिलहाल तो हमें 4-6 महीनों की राहत दे दे, लेकिन सरकार के पास दूसरे काफ़ी बोझ हैं, काफ़ी दिक्कतें उनके सामने भी हैं। इमीडिएटली कुछ होता हमें नहीं दिख रहा है। फ्रेंकली 1-2-3 पॉइंट्स अगर हमें शॉर्टलिस्ट करने हो जो सरकार से उम्मीद है, वो है कि जो लोन मोरेटोरियम है, वो जो 3 महीने का समय उन्होंने दिया है उसको कम से कम 6 महीने करें, और जो वर्किंग कैपिटल लोन है और जिसके सीसी लिमिट्स हैं उनमें भी थोड़ी राहत बैंकों को सरकार के थ्रू मिले या सरकार के इंटरवेंशन से मिले, और ब्याज दर थोड़ा कम हो, एक्सपोर्ट में सब्सिडीज थोड़ी और बढ़ाई जाए ताकि इंडस्ट्री फिर से खड़ी हो सके। बिकॉज अभी फिलहाल के 6 महीने तो हमें सर्वाइवल के दिख रहे हैं, उसके बाद 6 महीने शायद रिवाइवल और कंसोलिडेशन के हो। ऑन द होल कुछ इंडस्ट्रीज ने तो अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है कि हाँ, सरकार हमको सैलरी देने के लिए बंधनकर्ता नहीं कर सकती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता दिख रहा है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही इमीडिएटली यहाँ सिविल डिस्टर्बेंस हमें नज़र आ रहा है कि शायद हो सकता है। तो इससे हमें बचना है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है, डिप्रेशन से बचना है। तो कर क्या सकते हैं? इस पीरियड में हमें लगता है लॉकडाउन में हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है कुछ इवॉल्व करने का, कुछ नया सोचने का। हम अपने घर में लॉकडाउन के पीरियड में बैठ के अपने माइंड को तो रेस्ट नहीं दे रहे हैं, और देना भी नहीं चाहिए। बिजनेस अब किस तरह चलेगा? बिना ट्रैवल का बिजनेस किस तरह होगा? बिना ह्यूज इन्वेस्टमेंट का बिजनेस किस तरह होगा? बिना लंबे क्रेडिट का बिजनेस किस तरह होगा? ये प्लानिंग अभी से हमें करनी है। कम खर्चे का बिजनेस किस तरह होगा? हम स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम और एफिशिएंटली किस तरह करा पाएंगे? यही समय की मांग है। तो 3 मुद्दे आते हैं, सतर्कता और सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी। ये तीनों पे अगर हम फोकस करते हैं तो आई थिंक इस लॉकडाउन पीरियड से और उसके बाद पोस्ट कोविड-19 पीरियड में हम बहुत अच्छी तरह निकल पाएंगे। उम्मीद बरकरार है, बट वी मस्ट ऑल्सो बी केयरफुल एंड कॉशियस अबाउट इट।